नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। 9 माह तक गर्भ में बालक बालक जातक कोई भी जो है, जब जन्म लेने से पूर्व 9 माह तक गर्भ में वह रहता है, तो किन ग्रहों की किस विधि से उस जातक के ऊपर कृपा दृष्टि बनती है और उसका संयोग कैसे होता है। यानी कि ब्रह्मांड में ये जो 9 ग्रह हैं, अभी तो वैज्ञानिकों ने और भी ग्रहों का जो है खोज किया हुआ है, लेकिन 9 ग्रह जो पूज्य माने जाते हैं, उन 9 ग्रहों का 9 महीने से क्या ताल्लुकात है, ये वीडियो बहुत ही खोजबीन करके कंटेंट लाया गया है। पहली बात तो एस्ट्रो तक के दर्शक हमारे प्रिय, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, खास करके वो माताएं बहनें जिनका अभी विवाह हुआ है, या फिर जिन माताओं के गर्भ में बालक जातक पल रहा है, या फिर जो माताएं आगे प्लानिंग कर रही हैं कि आपके जीवन में एक नवजात शिशु आए जिससे आपके कुल का विस्तार हो सके। ये वीडियो उनके लिए खास करके है, और बाकी भी ज्ञानी जन प्रबुद्ध जन इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 9 ग्रहों का मेल 9 महीनों के संबंध में रहता है। अब आपको बता दें कि हर ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों और गुणों को आकार देता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई ग्रह कमजोर हो तो उसे उपायों से भी संतुलित किया जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। अब ग्रहों का प्रभाव और गर्भावस्था के चरण के बारे में बात करते हैं। पहला महीना क्या है? पहले माह में गर्भ में पल रहा जातक, शुक्र का प्रभाव उस पर पड़ता है। पहले महीने में शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है, और यदि शुक्र मजबूत हो तो बच्चा सुंदर और आकर्षक होगा। क्या करें? स्त्री को चटपटी चीजें थोड़ी खानी होंगी और शुक्र का दान करना होगा। विशेषकर इससे शुक्र जो कमजोर स्थिति में होगा वो थोड़ा डेवलप होगा, मजबूत होगा। सावधानी क्या है? सावधानी बरतनी आपको क्या है कि आधे अधूरे ज्ञान को प्राप्त करके कहीं ऐसा ना करें कि शुक्र की दशा अंतरदशा में या शुक्र से संबंधित कोई ऐसी लापरवाही कर बैठें कि जिससे आपको नुकसान हो। तो विशेषतः प्रथम जो पहले महीने का गर्भ का चरण होता है वह शुक्र ग्रह से संबंधित होता है, जिससे गर्भ में पल रहा जातक वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का, आकर्षक छवि का, आकर्षक स्वरूप का होता है। तो ऐसे में दूसरा महीना, जो दूसरे महीने में गर्भ में जो जातक पल रहा होता है, वहां कौन से ग्रह का प्रभाव होता है? तो मित्रों, मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। अब आपको बता दें, दूसरे महीने में मंगल का प्रभाव गर्भ पर जब होता है तो ऐसे में उन माताओं को क्या करना चाहिए? खास करके मिष्ठान अधिक खाना चाहिए, लाल वस्त्र अधिक धारण करना चाहिए, जिससे कि नकारात्मकता उनके ऊपर हावी ना हो सके और मंगल देव की और धरती माता की कृपा उनके जीवन में समाहित हो। मित्रों, तीसरे माह की बात कर लें। गर्भ में पल रहे जातक के जीवन में तीसरे माह में गुरु का प्रभाव स्थापित होता है। तीसरे महीने में गुरु का प्रभाव रहता है। उस समय माताओं को क्या करना चाहिए? दूध का पान अधिक करें, मीठे से बने हुए पकवान को अधिक खाएं, लेकिन पीला वस्त्र आपको अधिक धारण करना है। पीला वस्त्र जब जब अधिक धारण करेंगे, गुरु का प्रभाव यानी उस जातक जो गर्भ में पल रहा है उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में शिक्षा का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। चौथे महीने की बात करें तो चौथे महीने में सूर्य का प्रभाव होता है, और सूर्य का प्रभाव जब जीवन में आता है उस गर्भ के, तो गर्भ कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी होता है। माताओं को क्या करना चाहिए? रसों का सेवन करना चाहिए और मैरून कलर के वस्त्र को अत्यधिक धारण करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपत्तियां आपके जीवन में ना आए। पांचवें महीने में क्या स्थिति होती है? कौन से ग्रह का प्रभाव होता है? चंद्रमा का प्रभाव पांचवें महीने में देखा जाता है। पांचवें महीने में चंद्रमा का प्रभाव जब रहता है तो माताओं को क्या करना चाहिए? अत्यधिक दूध का सेवन, दही का सेवन, चावल का यानी सफेद चीजों का अधिक सेवन करना चाहिए। सफेद वस्त्रों को अत्यधिक धारण करना चाहिए, यानी काले वस्त्रों से थोड़ा दूरी बना करके चलना है। अब रही बात छठे महीने की, कर लेते हैं। छठवें महीने में गर्भ में पल रहा जातक, उस पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ता है?
छठे महीने में गर्भ में पल रहे जातक के ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव होता है। क्या करना चाहिए उस समय? कैल्शियम और रसों आदि का सेवन करना चाहिए। विशेषकर जितना हो सके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आसमानी रंग के वस्त्र आपको अधिक धारण करना चाहिए और काले वस्त्रों से आपको बचना चाहिए, जिससे कि आप स्वयं में नकारात्मक ना हो सकें। अब रही बात कि 7वें महीने में गर्भ में पल रहे जातक के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव होता है। 7वें महीने में गर्भ में आए हुए जातक के ऊपर बुध का प्रभाव होता है। बुध वाणी का कारक होता है और बुध आपकी बुद्धि का भी कारक होता है। तो ऐसे में 7वें महीने में जब बुध का प्रभाव गर्भ पर रहता है तो उस समय माताओं को ध्यान देना चाहिए। फलों का अधिक सेवन करना चाहिए, हरे साग सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हरे रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए। प्रयास करें कि गणपति की उपासना अधिक करें। 8वें महीने में क्या स्थिति रहती है? 8वां और 9वां महीना जो होता है उसमें चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। 8वें महीने में चंद्र का प्रभाव और 9वें महीने में सूर्य का प्रभाव रहता है। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो पूरे महीने पहली बात यज्ञ अनुष्ठान अधिक करना चाहिए। ग्रहों की किरणों से गर्भ का तपना, गर्भ में बच्चे का विकास ग्रहों की किरणों से ही होता है। जैसे कहीं न कहीं ये देखा जाए कि गर्भ में जो जातक पल रहा है उस पर कोई नकारात्मक चीजें हावी ना हो, तो इसलिए अधिक से अधिक यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, धार्मिक क्रियाकलापों में संलिप्त रहना और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक आयोजनों को स्वयं से करना। यदि ऐसी क्रिया की जाएगी तो बच्चा उतना ही ज्यादा मन से, धैर्य से, शरीर से आदि चीजों से वह मजबूत होगा। और वैसे भी कहा गया है कि जब ग्रहों के प्रभाव से मां के गर्भ में पल रहा जातक जितना ग्रहों की किरणों से तपेगा, बालक, बच्चा, जातक उतना ही मेधावी और महान होगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें, गांधारी की आंखों की किरणों के तेज से दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था। इसी प्रकार ग्रहों का संतुलन, उचित उपाय बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। गर्भावस्था के दौरान ग्रहों का प्रभाव समझना और उसके अनुसार अगर उपाय ना कर पाए आप तो समझ लो कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रहों के अनुकूल होते हुए आप उपाय भी कर लेते हैं तो ना केवल बच्चा ही स्वस्थ रहता है बल्कि कहीं न कहीं गर्भ में जो माँ एक बालक को पाल रही है, एक जातक को पाल रही है, वह माँ भी स्वस्थ होती है और उस जातक को एक महानतम दृष्टिकोण की तरफ भी ले जाती है। तो ऐसे में सनातन संस्कृति में ज्योतिष का एक अद्भुत मायने है, एक अद्भुत स्थान है। इसलिए ज्योतिषियों से परामर्श लेते हुए अपने जीवन में यदि आप ध्रुव और प्रहलाद जैसे जातकों को जन्म देना चाहती हैं, यदि गार्गी और गौतमा जैसी, अहिल्या जैसी कन्या को जन्म देना चाहती हैं, यदि आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना का जन्म देना चाहती हैं, तो उन माताओं को विशेषकर ज्योतिषीय बताए गए टिप्स पर आधार पर उस माह में देवताओं की उपासना के साथ साथ अपने खान पान पर भी संयम रखना होगा। यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।